रूस में बगावत होते होते बच गई। वहां के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने 25,000 सैनिकों के साथ मॉस्को की तरफ कूच कर गया था। हालांकि वो मॉस्को पहुंच पाता उसके पहले ही बेलारूस के दखल के बाद दोनों में समझौता हो गया और बला टल गई। इस दौरान क्या क्या हुआ इसके बारे में हमने आपको कल डिटेल में बताया था। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पुतिन से बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की और उनका आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। हर जगह चर्चा यही है कि पुतिन उनके साथ गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं करते, जिसके कई उदाहरण पूर्व में हमने देखे। जैसे विपक्षी पार्टी के नेता अलेक्सी नवेलिनी ने पुतिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ जेल जाना पड़ा। इसके अलावा रूस के जाने माने चेहरे पावेल एंट्रोव, जिन्होंने 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की आलोचना की थी, इसके बाद वे भारत आए और इसी दौरान ओडिशा के रायगढ़ में एक होटल की खिड़की से गिर जाने के कारण उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई थी। एक और नाम है रवील मगनोव। ये लुकोइल कंपनी के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की आलोचना की थी। अंजाम वही हुआ, वे मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से गिरे और मौत हो गई। कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री मिखाइल लेसिन, बोरिस नेमसोव, बोरिस बेरेजोव्स्की जैसे कई नाम हैं जो रहस्यमयी तरीके से मारे गए। अब कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन का किसी भी वक्त यही हश्र हो सकता है। इस मामले को लेकर हमने बात की विदेश मामलों के जानकार हर्ष पंत से और पूछा कि क्या पश्चिमी देशों का इस बगावत को कराने में हाथ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ये होता है कि जो दिखाई देता है वो नहीं होता, लेकिन इसमें जो दिखाई दे रहा है वही हुआ है कि वो काफी समय से नाखुश थे और उनको कहीं पर प्रिगोजिन साहब को ये लग रहा होगा कि अब अगर मेरे ही लोग युद्ध जीत रहे हैं तो फिर मैं ही क्यों ना राष्ट्रपति या पॉलिटिक्स का केंद्र बनूं, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ती है और खासकर युद्ध में ऐसा होता है कि जब आप एक जीत रहे हो बैटलफील्ड पर तो आपको लगता है कि आप बैटलफील्ड ही नहीं, आप राजनीति में भी उतर सकते हैं, आपका राजनीतिक भविष्य भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है वो अंदरूनी ही मतभेद के कारण हुआ है। जिस तरह से काफी समय से प्रिगोजिन ये अंडरस्कोर कर रहे थे कि हम नाखुश हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री जब वापस आई उसने कहा कि आपके सारे सोल्जर्स को डिफेंस मिनिस्ट्री में शामिल होना पड़ेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं कर सकते। तो वो एक जमीन तैयार कर रहे थे। मुझे लगता है बड़ा सवाल ये है कि पुतिन साहब को कब पता चला, और पुतिन साहब को, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस के जार हैं, वो इंटेलिजेंस से ही आते हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने कब पुतिन को बताया और कब इस बात की संभावना उनको लगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया में, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से वेस्टर्न इंटेलिजेंस काफी समय से इस बात को डिस्कशन कर रहा था कि अंदरूनी कुछ चल रहा है, और जिस तरह से प्रिगोजिन और वागनर ग्रुप वेपन्स और एम्यूनिशन को इकट्ठा कर रहे हैं उसके पीछे क्या संभावनाएं बनती हैं। तो अगर वेस्टर्न इंटेलिजेंस को पता था तो रशियन इंटेलिजेंस को भी पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ये मुझे लगता है पुतिन साहब के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या होगा येवगेनी प्रिगोजिन का? सालों की हिस्ट्री देखें रशिया की, उसमें सारे जो क्रिटिक्स थे उनका क्या हाल हुआ है। ये मतलब वो तो सिर्फ क्रिटिक्स थे, उन्होंने तो सिर्फ क्रिटिसाइज ही किया है। उन्होंने डिसेंट को जिस तरह से क्रश किया गया, अगर आप पुतिन के ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो क्या क्या हो गया दूसरे देशों में, किस तरह से पाए गए लोग पॉइजन और सुसाइड कर लिया गया। मतलब काफी एक जो सोप ऑपरा बन सकता है, पूरा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बना सकते हैं। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि यहाँ और जिसका आपने जिक्र किया कि देखिए पुतिन साहब से एक बार पूछा गया था कि आप माफ कर देते, उन्होंने कहा मैं सब कुछ माफ कर देता हूं, बस एक चीज माफ नहीं करता हूं, ट्रीजन। तो 24 घंटे के अंदर पहले वो नेशनल टेलीविजन पर जाकर कहते हैं कि ट्रीजन है, स्टैब इन द बैक है, और हम कड़ा रुख अपनाएंगे। उसके बाद एक इस तरह की डील होती है जिसमें कि जो ट्रीजन जिन्होंने किया है उनको जाने दिया जाता है। तो कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है कि क्या डील हुई है
और अगर डील हुई है तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल में डिसाइड होगा या कोर्ट में जाएगा। वो तो पुतिन साहब के हाथ में है, और बेलारूस में वो चले गए हैं प्रिगोजिन साहब। तो वहां पर क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, प्रिगोजिन की जो वागनर ग्रुप की आर्मी है वो बहुत बड़ी है, और मुझे लगता है अगर आपको पंगा लेना है, अगर आपको प्रिगोजिन को टारगेट करना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो 25,000 26,000 सोल्जर्स हैं वो अभी भी वहां हैं, और वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, कितने किया है उन्होंने इतने सालों से, इतने और खासकर पिछले कुछ महीनों से, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अगर आपने उनको नाराज किया, अगर प्रिगोजिन को टारगेट करके हटाया जाता है, तो उसके इम्प्लीकेशंस इस जो ग्रुप है उस पर क्या होंगे, वो मुझे लगता है पुतिन साहब को सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा सोच समझ कर इस मामले को दबाने की कोशिश करी है, रादर देन एस्केलेट करने की, कि इसको रफा दफा कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन बाद में क्या होता है ये देखा जाएगा, और ये सर्टेनली देखने वाली बात होगी कि प्रिगोजिन का फ्यूचर, क्योंकि प्रिगोजिन भी इतनी जल्दी जाने वाले हैं नहीं, वो अभी भी वो हल्ला मचाएंगे, वो जहां है वहां से भी वो बातें करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, और वो स्टेटमेंट्स देते रहेंगे। उनको भी आदत हो गई है लाइमलाइट में आने की, तो वो भी इतनी जल्दी लाइमलाइट से नहीं जाएंगे, और उनके पास जो आर्मी है उसका भी वो फायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ हर मामले पर बयान देने वाले प्रिगोजिन फिलहाल गायब हैं। 26 जून की शाम उनका 11 मिनट लंबा एक आखिरी ऑडियो उनके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हुआ था, जिसके मुताबिक वैगनर के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन का ध्यान अपनी ओर खींचना था, जिसमें वे सफल भी रहे। साथ ही प्रिगोजिन ने यह भी कहा कि यदि हमारी बात ना भी सुनी जाती तो 30 जून तक हम खुद थम जाते, लेकिन हम पर हमला हुआ, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई, जिसका जवाब देना हमारी मजबूरी बन चुकी थी। हमले के बाद हमारे कमांडर्स ने मॉस्को जाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर अभी ये मामला ठंडा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुतिन ने भले ही वैगनर को हाल में छोड़ दिया हो, पर जैसा कि हमने बताया, पुतिन का गद्दारी करने वालों को माफ न करने का लंबा इतिहास रहा है, और सजा या तो मौत होती है या फिर सलाखों के पीछे उम्र गुजर जाती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत की ऐसी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।